नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और होस्ट राज और आप देख रहे हैं द बम्बार्ड। द बम्बार्ड की खास साक्षात्कार की श्रृंखला की कड़ी में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। इस कड़ी में हम आपको मिलवाते हैं राजनेताओं से, हम आपको उन राजनेताओं से मिलवाते हैं जो ग्राउंड पर रहकर काम करते हैं। आज इसी कड़ी में आज हमारे साथ जुड़े हैं फतेहपुर से भुवनेश जी बोजक, जो 24 नंबर वार्ड के पार्षद हैं। तो चलिए मैं सीधा रुख करता हूँ भुवनेश जी से। नमस्कार सर। नमस्कार सर, सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि आप हमारी जनता को अपना परिचय दें। भुवनेश बोजक जी और वार्ड पार्षद 24 नंबर वार्ड से हूं मैं। जी। और आपके माध्यम से, आपकी टीम के माध्यम से नए साल की सभी दर्शकों को शुभकामनाएं, 15 अगस्त की शुभकामनाएं और मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। आप सबके जीवन में ये नया साल हर्षोल्लास के साथ आए। आप खूब उन्नति करें, खूब पढ़े, खूब बढ़े। जी। आपकी राजनीतिक जीवन की शुरुआत कैसी हुई, वो भी जरा जनता को बताइए। मेरे राजनीतिक जीवन की शुरुआत श्रीमान स्वर्गीय भंवरू खाजी, जो हमारे यहाँ पे विधायक रहे हैं जी लगातार 3 बार, जी 15 साल तक वो कंटिन्यू विधायक रहे। उन्हीं के साथ मेरा राजनीतिक जीवन शुरू हुआ और वो मेरे राजनीतिक जीवन के गुरु भी रहे हैं। जी वो एक बहुत नेक, सरल और ईमानदार व्यक्तित्व के इंसान थे। उनसे मुझे राजनीतिक जीवन के अंदर ईमानदारी से, कर्तव्य निष्ठा से और लगन के साथ जो काम जनता की सेवा के लिए किया जाए, जी जनता की सेवा के लिए करना चाहिए, वो सब प्रेरणाएं मुझे और श्रीमान स्वर्गीय श्री भंवरू खाजी के द्वारा ही मिली। जी। आपकी विचारधारा कांग्रेस पार्टी से है, जी। तो आपकी विचारधारा सामने वाली पार्टी से कहाँ टकरा जाती है? सामने वाली पार्टी से विचारधारा मेरी यहाँ टकरा जाती है कि कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सभी धर्म, सभी जात, सभी वर्ग के लोगों को साथ में लेके काम करती है। जी और जो भी सामने वाली जो पार्टियां हैं वो धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर राजनीति करती है। मेरा ये मानना है कि धर्म की राजनीति को छोड़ के सभी राजनेताओं को और सभी पार्टियों को जनता की सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन पे ध्यान देना चाहिए, ना कि धर्म की राजनीति करनी चाहिए। तो मेरी विचारधारा वहीं जाके टकराती है कि ये जो धर्म की राजनीति करते हैं जी ये मुझे कम पसंद है, इसीलिए मेरी विचारधारा उनसे टकराती है। जी। आपके जीवन में जब आपने अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत की, जी। तब आपके जीवन में क्या क्या कठिनाइयां आई? कठिनाइयां तो ऐसा है कि ये राजनीति की डगर ही ऐसी है कि इस पे आपको पग पग पे कठिनाइयां मिलेगी। जी लेकिन उन सब कठिनाइयों को आपको फेस करना पड़ेगा। उन कठिनाइयों को आपको मुकाबला करना पड़ेगा अपने साथियों के साथ, अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ, अपने जो सीनियर लीडर्स हैं, जो हमारे आला कमान है, उनके साथ मिलके उन कठिनाइयों का मुकाबला करना चाहिए। और वो मैंने किया और उसमें मुझे सफलता हासिल हुई। सब मेरे कार्यकर्ताओं का, मेरे जो ऊपर लीडरशिप है उनका मुझ पे आशीर्वाद रहा। उन्होंने पग पग पर मेरा साथ दिया और मुझे पूर्ण सफलता मिली। जी। आप अपने राजनीतिक कैरियर के बारे में बताइए। राजनीतिक कैरियर मैंने अभी जो 2021 में नगर परिषद के चुनाव हुए थे जी उसमें मैंने इलेक्शन फाइट किया था कांग्रेस पार्टी की टिकट पे। जी और मेरे निकटतम प्रतिद्वंदी से मैं 292 वोटों से चुनाव जीता। जी मेरे वार्ड के वासियों ने मुझ पे बहुत बड़ा विश्वास किया और मैं हर दम 24 घंटे यही चाहता हूं कि मैं उनकी सेवा में संलग्न रहूं, उनको किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं होने दूं। जो मेरा कर्तव्य है उसका मैं निष्ठापूर्वक पालन करूं। जी। अब तक आपने अपने वार्ड में क्या क्या विकास कार्य करवाए मैंने हैं? अपने वार्ड में हमारे विधायक महोदय की और सपोर्ट से अब तक मैंने अपने वार्ड में 7 सड़कें बनवाई है जी और पूरे वार्ड का सीवरेज कनेक्शन करवाए हैं। जी प्लस एक 3 फेस की बोरिंग, जो ट्यूबवेल बोलते हैं, जी उससे कम से कम 200 घरों को पानी पीने की और सुविधा उपलब्ध करवाई है। जी ये सब कार्य हमारे जो यहाँ के वर्तमान विधायक है श्री हाकम अली खान जी, जी जी उनके अथक प्रयासों से और उनकी प्रेरणा से हुआ है। जी। आपके विधायक जी यहाँ से पहले भी जीत चुके हैं और इस बार भी जीते हैं, जी। तो पिछले सत्र में उन्होंने क्या क्या विकास कार्य करवाया, उनके बारे में भी बताइए। पिछले सत्र में हमारे विधायक साहब ने ऐसा कोई काम ही नहीं छोड़ा जो उन्होंने नहीं करवाया। आप शिक्षा का क्षेत्र देखो तो उन्होंने 2-2 कॉलेज खुलवाई, एक कॉलेज सरकारी कॉलेज 2-2 खुलवाई, एक लड़कियों के लिए कॉलेज खुलवाई, एक यहाँ पे लड़कों के लिए कॉलेज खुलवाई, सीवरेज का काम करवाया, ड्रेनेज की जो गंदे पानी की सबसे ज्यादा भयंकर समस्या थी इस फतेहपुर शहर की, वो उन्होंने निजात करवाई है। एक डैम बन के तैयार हो चुका है छतरिया बस स्टैंड का और दूसरा डैम बनने लग रहा है, वो भी लगभग तैयार ही है, 10-15 दिनों में उसका भी काम कंप्लीट हो जाएगा।
और वो बन रहा है सारनाथ जी के मंदिर के पास में मंडावा रोड पे। जी जी ये ज्वलंत समस्याएं थी फतेहपुर की, और उन्होंने इन सभी समस्याओं का उन्होंने जिला अस्पताल बनवाया है, 100 बेड का हॉस्पिटल बनवाया है, और बहुत सी मशीनें खूब काम करवाए हैं, हॉस्पिटल के अंदर भी खूब काम करवाए हैं, और भी सभी क्षेत्रों में उन्होंने शिक्षा में सभी जगह अच्छा काम करवाया है, बहुत देखने लायक काम करवाया है। जी। अब राजस्थान में सरकार बीजेपी की है और आपकी पार्टी के विधायक वो कांग्रेस से हैं, तो ऐसे में क्या उनको काम करने में कठिनाइयां आएंगी? क्या उन पे कोई दबाव या प्रेशर से काम करेंगे वो? देखिए सर, ऐसा है कि काम करने वाले आदमी को कहीं भी कठिनाई नहीं होती है। जी अगर आपके अंदर काम करने का दिल में जुनून और जज्बा है जनता की सेवा करने का, जी तो आपको कोई भी कठिनाई नहीं होगी। जो जनता के जायज डिमांड है, जो जनता की परेशानियां हैं, हम उसके लिए संघर्ष करेंगे और सरकार से सभी हमारी डिमांड रखेंगे, जनता की भलाई की, जी जनता की सेवा की, और सरकार से वो काम करवाएंगे। तो क्या आप बता सकते हैं कि आपके जो विधायक साहब हैं जी, उनके इन 5 साल के लिए वो क्या क्या फतेहपुर में विकास कार्य करवाएंगे? अभी विकास कार्य के लिए जो भी हम देहातों में, अभी हमारे विधायक साहब ने धन्यवाद यात्रा निकाली थी, जी और उसका यही टारगेट था कि हम हर गांव, गली, हर ढाणी, हर मोहल्ले में जाएं, और वहां की जो भी ज्वलंत समस्याएं बाकी रह चुकी है जी उनकी एक लिस्ट तैयार हो रही है, और उसी लिस्ट के आधार पर हम गांव गांव, ढाणी ढाणी और वार्डों में, शहर में सब जगह विकास कार्य करवाएंगे। जी। यहाँ से फतेहपुर से 2 चेहरे और थे, नंद किशोर मौर्य और श्रवणजीत चौधरी। इनको दोनों को हार का सामना करना पड़ा, इसके पीछे क्या रहस्य है, क्या वजह है? इसके पीछे मेन रहस्य ये है कि जनता का सीधा जुड़ाव इनसे कभी नहीं रहा। जी ये लोग चुनाव से 6 महीने 12 महीने पहले आते हैं और सिर्फ चुनाव लड़ने तक फतेहपुर में रहते हैं, फिर इनका कोई अता पता नहीं रहता है, कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं। 5 साल जनता के बीच में ना रहते हैं, ना जनता के मुद्दे उठाते हैं, ना जनता की सेवा करते हैं, कोई भी ऐसा कार्य नहीं करते हैं जिनसे जनता का डायरेक्ट जुड़ाव हो। जी और हमारे जो वर्तमान विधायक साहब है हाकम अली खां जी, जी वो जनता के अंदर 24 घंटे 24 आवर्स जनता के लिए अवेलेबल रहते हैं, हर बात के लिए जनता का सहयोग समर्थन करते हैं, सभी तरह से जनता के मुद्दे विधानसभा में भी बहुत और पुरजोर तरीके से उठाते हैं और उनका निराकरण भी करवाते हैं। यही कारण रहा कि वो जनता के बीच में रहे नहीं, और दोनों प्रत्याशी और हमारे जो हाकम अली खां जी है, जी वो जनता के बीच में हमेशा रहते हैं, और उनकी जीत का सबसे बड़ा आधार भी यही है कि वो बहुत इजी अवेलेबल पॉलिटिशियन है। जी। हाल ही में जो चुनाव हुए हैं विधानसभा के, जी, उनमें आपने अपने प्रत्याशी हाकम अली जी को जिताने के लिए क्या क्या प्रयास किए, क्या क्या संघर्ष किया? हमने जो हमारे जो अशोक जी गहलोत, जो हमारे पूर्ववर्ती सरकार के मुख्यमंत्री थे, उनकी जो जन कल्याणकारी योजनाएं थी, जी और हमारे वर्तमान विधायक श्री हाकम अली खां जी की जो मेहनत से जो योजनाएं फतेहपुर के लिए बनाई गई थी, उन योजनाओं को हमने डोर टू डोर, घर घर जाके उनका प्रचार किया, और उनकी जो योजनाएं थी वो जनता के बीच में लेके गए, और घर घर, डोर टू डोर जाके हमने सबको समझाया, और उसी का परिणाम है कि जनता ने हमको अपने मत से आशीर्वाद दिया, और लगभग 26,000 मतों से हमारे जो हाकम अली खां जी विधायक है वो विजय प्राप्त की। जी। आपका राजनीतिक सेक्टर में सबसे पसंदीदा चेहरा कौन सा है? मेरा राजनीतिक सेक्टर में सबसे पसंदीदा चेहरा है मिस्टर अशोक गहलोत। क्यों? वो एक सामान्य वर्ग के नेता है, और जनता की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जिससे अपन ग्राउंड रिपोर्ट कहते हैं, वो वहां से जुड़े हुए हैं। उनको, वो एक आम आदमी जो एक गरीबी रेखा के नीचे भी जीने वाले इंसान है, उनकी सारी जो उनको क्या दिक्कतें आ रही है वो भी अपने नॉलेज में रखते हुए उन्होंने बहुत अच्छी योजनाएं बनाई, और उनका विजन एक धार्मिक विचारधारा से हटकर सभी धर्मों का सम्मान करना, सभी जातियों का सम्मान करना, सभी वर्गों का सम्मान करना, प्लस शिक्षा को और हेल्थ को ये आगे लेके आए। इसीलिए मेरा पसंदीदा चेहरा श्रीमान अशोक गहलोत, जो हमारे पूर्ववर्ती सरकार के मुख्यमंत्री थे, वो है। जी। क्या आप भविष्य में कोई बड़ा चुनाव लड़ने के बारे में विचार कर रहे हैं? अगर मेरी पार्टी मुझे कोई जिम्मेदारी देगी तो मैं उसको सहर्ष निभाऊंगा। क्या चुनाव लड़ना है, क्या लड़ाना है, किसको लड़ना है, किसको लड़ाना है, ये हमारा जो आला कमान है, जो हाई कमीशन हमारा बैठा है ऊपर, जो हमारे सीनियर लीडर हैं, वो तय करेंगे। अगर उन्होंने मुझे आदेश दिया किसी भी जिम्मेदारी को निर्वाह करने का, तो मैं उसको सहर्ष निर्वाह करूंगा। जी। राजस्थान में नए सीएम आए हैं भजन लाल जी शर्मा,
इनके बारे में आपका क्या कहना है? इनके नेतृत्व में राजस्थान में क्या क्या परिवर्तन हुए? इनके नेतृत्व में सबसे बड़ा परिवर्तन तो हो गया, अभी जो मंत्री बने थे लेटेस्ट अपने सुरेंद्र पाल सिंह जी टिट्टी, जी। वो तो चुनाव हार गए, तो ये एक तो अच्छा हो गया इनके नेतृत्व में जी। काम। अब आगे देखिए क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। वैसे ये तो वो स्लिप वाली सरकार है, चिट्ठी वाली सरकार, दिल्ली से चिट्ठी आएगी और यहाँ पे जो करना है वो होगा। सरकार को सारा रिमोट तो दिल्ली में बैठा है, अब यहाँ पे जो बैठाए हैं वो सारे नुमाइंदे दिल्ली से हैंडल हो रहे हैं, तो इनको कोई फैसला लेने का अभी तक कोई अधिकार नहीं दिया है किसी सरकार को। सीएम साहब को भी हर बात के लिए दिल्ली दिल्ली पूछना पड़ता है, तो मेरे को ऐसा लगता नहीं है कि ये जनता की कसौटी में खरे उतरेंगे। बाकी मेरा ये कहना है, इस सरकार से भी मेरा निवेदन है कि जनता की सेवा करो, अच्छी योजनाएं जो कांग्रेस सरकार ने चलाई है उनको वापस वैसे ही चलने दे और जनता का सहयोग करे, जनता की सेवा करे। जी, तो ऐसे में आप बताइए कि राजस्थान के अंदर पहले कांग्रेस की सरकार थी, अब बीजेपी की सरकार है, तो क्या पहले से ज्यादा विकास कर पाएगी बीजेपी सरकार? ऐसा है कि अगर राजस्थान में जो कांग्रेस की योजनाएं चल रही थी, जी, अगर इस सरकार ने उन योजनाओं के अंदर उन योजनाओं को चालू रखा, उनमें कुछ ना कुछ सुधार करते हुए अगर यह जनता की सेवा करेगी तो जनता का आशीर्वाद इन्हें मिलेगा, और अगर नहीं किया तो जो होता आया है वो फिर होगा। जी। मैं आपसे एक बात और पूछना चाहूंगा कि राजस्थान में कांग्रेस को हार का सामना क्यों करना पड़ा, क्या वजह रही? इसकी सबसे बड़ी वजह ये रही कि जो टिकट वितरण के अंदर जो हमारी पार्टी की जो पॉलिसी बनी थी, जी, उस पॉलिसी में कहीं ना कहीं कमी रह गई थी, और टिकट वितरण के अंदर सभी जो पुराने चेहरे थे उनको टिकट दी गई, नए चेहरों को थोड़ी तवज्जो कम दी गई। मेरा यह मानना है व्यक्तिगत कि कांग्रेस पार्टी के हार का कारण ये टिकट वितरण के अंदर जो गड़बड़ी हुई यही रहा। बाकी अशोक गहलोत की पूर्ववर्ती सरकार ने जो योजनाएं चला के रखी थी वो तो आज पूरे हिंदुस्तान के लोग सराहना कर रहे हैं। जी, मतलब कि पार्टी की वजह से ही पार्टी को हार का सामना जी करना बिल्कुल बिल्कुल। पड़ा। जी, राजस्थान में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे, हमें अक्सर सुनने को मिलता है कि ये दोनों लगभग समान से काम करते हैं, तो आपको इन दोनों में क्या समानता दिखाई देती है? समानता, अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे जी का विजन, वो भी 2 बार सीएम रही, अशोक जी गहलोत भी 3 बार सीएम रहे, तो इन्होंने जो कार्य किए जनता के लिए, जनता को सहायता पहुंचाने के लिए, वो ऑलमोस्ट दोनों के ठीक रहे, दोनों का कार्यकाल भी ठीक रहा। जी, ऐसी कई समानताएं हैं जो इन दोनों के अंदर है। वैसे मेरा पसंदीदा नेता अशोक जी गहलोत ही है और हमारे पार्टी के लीडर है। जी, आप हमारे चैनल द बम्बार्ड के माध्यम से आज के युवाओं को कोई संदेश देना चाहते हैं तो वो भी आप दे सकते हैं। आज के युवा को सबसे पहले शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे और अपने संस्कारों पे ध्यान देना चाहिए, न किसी गलत लाइन में पड़ के, न कोई गुंडागर्दी सीख के, न कोई किसी को टॉर्चर करके, और किसी भी तरह से अनैतिकता से जो पैसे कमाए गए हैं वो कभी काम नहीं आएंगे। आपको ईमानदारी से, अपने संस्कारों से और अपनी सेवा से जो पैसे कमा सकते हो वही आपके काम आएंगे। सबसे पहले युवाओं को शिक्षा पे जोर देना चाहिए, अपने स्वास्थ्य पे जोर देना चाहिए और संस्कारों पे जोर देना चाहिए। जी, धन्यवाद, आपसे मिलकर अच्छा लगा। मैं और मेरी पूरी टीम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। धन्यवाद दोस्तों, ये थे आज हमारे साथ भुवनेश जी बोजक, जो फतेहपुर से 24 नंबर वार्ड के पार्षद हैं। इनसे मिलकर आपको कैसा लगा ये आप हमें कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं जल्दी एक और नई कड़ी में नई शख्सियत के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।